बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत बाबरकत महीना है, क्योंकि इस महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई जिनको मक़सूद कायनात भी कहा जाता है और बाइस तख्लीक़ कायनात भी कहा जाता है। एक दौर था कि जब कुफ़र और शिरक के गठाटोप अंधेरे छाए हुए थे, गुमराही के दलदल में लोग फंसे हुए थे, अदल व इंसाफ का नामो निशान नहीं था, जुल्म का दौर दौरा था। तो ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत फरमाई। तो इस एतबार से कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक इनकलाब बर्पा हुआ, शिरक तौहीद में बदला और कुफ़र इस्लाम में बदला, गुमराही हिदायत में बदली, जुल्म और ज़्यादती इंसाफ में बदली, मुसावात, औरतों को जो हुकूक नहीं दिए जाते थे वो हुकूक दिए जाने लगे। इसी तरह जानवर और तमाम मखलूक़ात के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। इंसान की फ़ितरत में, जबिल्लत में, तबीयत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि जब उसे कोई नेमत मिलती है तो वो खुशी का इज़हार करता है। इसके लिए किसी तरगीब की ज़रूरत भी नहीं होती और न किसी तरहीब से इसको रोका जा सकता है। तो चूँकि नेमत मिलने पर खुशी का इज़हार फ़ितरत में शामिल है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इंसानों को भी, हैवानात को भी, इंसानों में फिर मुसलमान, काफिर, मर्द, औरतें, सब को उनके जायज़ हुकूक दिए। इसी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा रबीउल अव्वल शरीफ में ख़ास तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाती है, जिसको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया जाता है। मिलाद का माना पैदा होना है और नबी ये तो वाज़ेह लफ्ज़ है, इजाफ़त मिलाद की नबी लफ्ज़ नबी की तरफ हो रही है और ईद की इजाफ़त मिलाद की तरफ हो रही है। तो माना ये बना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी, उसका जो जश्न मनाया जाता है, दर हकीकत ये ज़िक्र रसूल होता है और ज़िक्र रसूल हमेशा से चला आ रहा है। निसाई शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम बैठे हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें किस काम ने यहाँ बिठाया, तुम क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा कि हम दो कामों के लिए बैठे हुए हैं। एक तो यह है कि हम अल्लाह ताला को पुकारें, उसकी इबादत करें और अल्लाह ताला की हम्द व सना करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके ज़रिए हम पर एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इस आयत की तरफ इशारा किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम उठा सकते हो किसी मकसद के लिए बैठे हुए हो? और साथ ही ये भी फरमाया कि मुझे तुम पर शक नहीं है, मैं ताकीद के लिए तुमसे कसम की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी जिब्राईल अमीन मेरे पास आए हैं। जिब्राईल अमीन ने मुझे ये कहा है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों में इन सहाबा किराम पर जो बैठे हुए हैं, आपके आशिकान, उन पर फ़ख्र का इज़हार कर रहा है, उनके इस काम पर। तो वो दो काम कर रहे थे, एक अल्लाह ताला की का ज़िक्र, उसकी हम्द व सना, दूसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। अब ये ज़िक्र जो है, इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम मिलादुन नबी कहते हैं। टाइटल का कोई मसला नहीं होता, मसला तो असल काम का होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखा है कि ज़िक्र रसूल ये तो ईमान है, इसको आप मिलाद का नाम दें न दें, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ मिलाद को इतना मकबूल फरमाया। अब हालांकि अरबी में मिलाद तो पैदा होने को कहते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे आदमी के मिलाद पर, पैदा होने पर मिलाद का लफ्ज़ जो है वो इस तरह नहीं बोला जाता। ये ख़ास कर दिया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ।
اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی منانی چاہیے، اور خوشی کے موقع پر جو کلچر ہوتا ہے، جو کسی بھی علاقے کی تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے وہ اختیار کی جاتی ہے۔ کسی مقام پر جھنڈیاں لگتی ہیں، کہیں جھنڈیاں نہیں لگتی، کہیں لائٹیں لگتی ہیں، کہیں کچھ اور نظام ہوتا ہے۔ عربوں کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، لیکن اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو جب حضور علیہ السلام کا ذکر کریں تو دین کو نہیں بلانا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اور خاص طور پر حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کا جو تقدس ہے وہ اس سے پامال ہو۔ ہمارے ہاں جو یہ بعض چیزیں پھیل گئی ہیں اس سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ نعت شریف ہو، حضور علیہ السلام کا ذکر ہو، اس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، اور یہ موسیقی فضول قسم کی اس قسم کی نہ ہو۔ اور پھر اس میں خاص ایک اور بات جو ہے، گلیوں محلوں کو جب ہم سجاتے ہیں، آنے جانے والوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں، یہ تو تکلیف دینا ایک مسلمان کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، میں بعض اوقات کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ہم راستوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کا حق ادا کرو۔ حق یہ ہے کہ آنے والا جو ہے اس کو نیکی کا راستہ بتاؤ، کسی کو کوئی پوچھنا ہے وہ بتا دو، نیچی نگاہیں رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو خاص طور پر حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے اگر ہم ایسے کام کریں گے تو یہ اس کے تقدس کے بھی خلاف ہوگا، حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کے بھی خلاف ہوگا، مسلمانوں کو اذیت پہنچے گی۔ تو ہم نے نیکی کے بجائے ایسا کام کر کے تو گویا کہ ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے ذکر کی اور اس کے عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔